नितिन नवीन जी। आज कृष्ण की इस नगरी में अपने अध्यक्ष होने के बाद पहली बार मेरा प्रवास जो शुरू हुआ है, तो इस पवित्र भूमि कृष्ण की इस भूमि से शुरुआत हो रहा है। तो यहाँ पर उपस्थित अपने कृष्ण के नगरी के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, इस पवित्र भूमि को भी नमन करता हूँ। श्री कृष्ण के इस नगरी में मेरे पहले भी आना हुआ है, कई बार आगमन हुआ है, पर मैं आज कह सकता हूँ कि अपने इस अध्यक्षीय कार्यकाल की शुरुआत अगर इस नगरी से हुई है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश कहीं न कहीं देश का उत्तम प्रदेश बनकर उभरा है। हम जब काम करते थे उस समय उत्तर प्रदेश संघर्ष कर रहा था, आज उत्तम प्रदेश बनकर उभरा है। इसका नेतृत्व करने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार उत्तर प्रदेश को नेतृत्व दे रहे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में पूरा संघर्ष किया है, पूरी पुरुषार्थ किया है। हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पंकज चौधरी जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, मंच पे उपस्थित आदरणीय सतीश जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय अशोक कटारिया जी, निर्मय पांडे जी, हमारे हरिशंकर जी, राजू यादव जी, लक्ष्मी नारायण जी, प्रदीप सिंह जी, विनोद अग्रवाल जी, हमारे श्रीकांत शर्मा जी और तेजेश्वर सिंह जी, श्री किशन सिंह जी और हमारे अच्छे पात्र के वरिष्ठ हमारे गुरुजन चंचला जी, अंकुर दास जी, अनंत वीर दास जी, मैं आप सबको भी नमन करता हूं। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित अपने पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतृत्वगण जो यहाँ पर मंच पर उपस्थित हैं, साथ ही साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का भी अभिवादन करता हूं। मित्रों, हम लोग को ध्यान में है कि जब पहले हम लोग उत्तर प्रदेश की धरती पे आते थे तो यहाँ की चर्चा किस प्रकार की होती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हम लोग को बता रहे थे कि किस प्रकार से बीमारू राज्य की चर्चा होती थी, तो उत्तर प्रदेश बिहार जैसे राज्यों का नाम लिया जाता था। पर हमें सौभाग्य मिला है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश का हर राज्य विकसित राज्य बनकर उभर रहा है और उत्तर प्रदेश उसका नेतृत्व कर रहा है। मैं इस बात को आज इसलिए कह रहा हूं मित्रों, जब हम आए थे मथुरा में अधिवेशन करने युवा मोर्चा के साथियों के द्वारा साथ, उस कालखंड में लगता था कि कब कहां कोई घटनाएं घट रही हैं, कब क्या हो जाएगा। और आज जिस कारण से उत्तर प्रदेश जाना जाता है अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए, उस कुशासन को समाप्त करने के लिए, और मैं कह सकता हूं कि बिहार में अगर जंगल राज था तो यहां पर भी उस अराजकता की सरकार थी जिसको हमारी नेतृत्व वाली सरकार ने समाप्त किया। आज बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, देश का उत्तर भारत का कोई भी राज्य हो, विकास के पटरी पर अगर आगे बढ़ रहा है तो इसका बड़ा देन कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं को भी जाता है कि इन कार्यकर्ताओं ने अपने समय का संघर्ष किया और उस संघर्ष के बल पर आज देश में अपनी सरकार बनी। और एक बार नहीं, तीन बार अगर देश में भाजपा की सरकार बनी तो इसका श्रेय कार्यकर्ताओं को जाता है। मैं साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के विकास में जिस प्रकार से काम हो रहा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस राज्य में बनारस से लेकर हम कह सकते हैं अयोध्या से लेकर और आज काशी की इस नगरी में भी, काशी के और मथुरा के इस नगरी में भी जिस प्रकार से सांस्कृतिक विरासत को आप आगे बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से भारत का एक एक सनातनी व्यक्ति अपने आप में गर्व करता है कि ऐसी सरकार हमने बनाई है जो सनातन के परंपराओं को जीवित रखकर आगे बढ़ा रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने केवल सांस्कृतिक विरासत को ही नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जड़ों को ही मजबूत नहीं किया है, आपने उत्तर प्रदेश में विकास की गाथाओं को भी आगे बढ़ाया है। आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की चर्चा होती है, चाहे वो यमुना एक्सप्रेसवे हो, चाहे कई और अन्य एक्सप्रेसवे। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश विकास के पटरी पे अब देश के उत्तम राज्यों में ही नहीं, विदेश में जो ऐसी सड़कें दिखती थी, आज उत्तर प्रदेश में भी वैसी सड़कें दिख रही हैं। ये एक बड़ा श्रेय एनडीए की सरकार को जाता है, नरेंद्र मोदी को जाता है और योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। लेकिन मित्रों, हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में जिस प्रकार से एक एक व्यक्ति को, एक एक वर्ग को, एक एक क्षेत्र को छूने का काम करते हैं, आज हम लोगों ने, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से आज भी स्वच्छता का अभियान एक एक गांव में चल रहा है। लोगों के अंदर जो 2014 में उन्होंने जिसकी शुरुआत की थी, आज आम जनमानस के व्यवहार का विषय बन गया है। ये स्वच्छता क्रांति माननीय प्रधानमंत्री जी की जो देन है, उससे आज भारत का हर जनमानस जुड़ रहा है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है कि जिस भारत के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते थे, आज भारत वो स्वच्छता के नाम पर जाना जाता है, स्वच्छता के प्रतीक के रूप में आगे उभर रहा है। ये निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देन है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा राज्य में, देश में विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अंतिम व्यक्ति को विकास की योजनाओं से जोड़ने का हमेशा प्रयास किया। और इसका प्रयास का फल है कि आज चाहे वो हमारे विकसित भारत का जी राम जी की योजना हो, जहां श्रमिक और किसान भाइयों को जो मदद देने का प्रयास किया गया, मैं मानता हूं अब तक जिन लोगों ने ठगने का प्रयास किया था, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको सम्मान देने का प्रयास किया है। मैं मानता हूं कि 125 दिन की गारंटी देना निश्चित से श्रमिक भाइयों के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। मैं इसलिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी को और केंद्र की सरकार को आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक एक वर्ग की चिंता की है। आपने अन्नदाता की भी चिंता की, आपने महिलाओं की भी चिंता की, और स्टार्टअप जैसी योजनाओं से देश के युवाओं की भी आपने चिंता की है। और मैं युवाओं से कहूंगा कि आप आइए। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि युवाओं को राजनीति में भागीदारी के लिए आगे आना चाहिए, तो आइए सकारात्मक राजनीति में हम भी आगे बढ़कर काम करें। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अगर हम एक कदम चलेंगे तो देश 140 करोड़ कदम चलेगा और देश विकास की पटरी पे आगे बढ़ेगा। तो हम सभी युवाओं से भी आग्रह करेंगे कि इस उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने में योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, तभी उत्तर प्रदेश को हम विकसित उत्तर प्रदेश की श्रेणी में ले जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ मित्रों, 2027 का भी समय आ रहा है, और जो हमारे इस देश में एक ऐसी ताकतें भी काम कर रही हैं जो हमेशा इस देश को बांटने में, काटने में और विश्वास करती हैं, इस देश के संविधान को अपमानित करने में विश्वास करती हैं। हमें उन ताकतों से भी लड़ना है। चुनाव आते ही ये ताकतें फिर से जीवित होती हैं, कभी संविधान की दुहाई देती हैं जिन्होंने संविधान को तार तार किया, कभी वो लोग भी घूम रहे हैं जिन्होंने इस राज्य के विकास को हमेशा धत्ता बताते हुए केवल अराजकतावादी लोगों को आगे बढ़ाया। हम लोग भूले नहीं हैं कि बंदूक की नोक पर भी उत्तर प्रदेश की सरकार चलती थी। आज उत्तर प्रदेश की सरकार अगर चल रही है, जो जनता के वोट से चल रही है, जनता के जो उम्मीद है उसको पूरा करते हुए आगे बढ़ रही है। मैं इसलिए कहूंगा मेरे कार्यकर्ता भाइयों, 2027 के चुनाव की दृष्टि से भी आप सब कोई कमर कस लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से विकास की पटरी पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। जो लोग राजनीति को मैं मानता हूं टाइम पास समझते हैं, जो कुछ समय चुनाव आएगा तो आते हैं और फिर विदेश चले जाते हैं, वो उनको भी सबक सिखाने का समय फिर आता है। इसलिए 2027 के चुनाव के दृष्टि से भी मैं कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा, अपने बूथ को मजबूत कीजिए। आज मन की बात हम लोगों ने सुनी है, अब अगले फरवरी महीने में भी हर बूथ पर हम मन की बात को सुनेंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो देश और दुनिया को जो निर्देश रहता है उसके साथ साथ हम अपने बूथ को भी मजबूत करेंगे। तो आइए
मिलकर फिर से 2027 में एक योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से इस राज्य के विकास में लगातार लगे हैं, हम सब भी अगले 1 वर्ष जनता की सेवा में और तत्पर होकर काम करें ताकि हम इस राज्य को उत्तम राज्य बना पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कृष्ण की नगरी को, वृंदावन की इस नगरी को फिर से नमन करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन।